जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, हमारे समाज में दहेज की प्रथा चलती है जो बहुत ही बुरी है, क्योंकि कितने लड़की वालों का घर उजाड़ करके रख देती है। मैं आज एक घटना आपके साथ शेयर करूंगा। आज से ठीक 3 साल पहले बरेली शहर की बात है। यहाँ बरेली शहर में एक लड़के ने दहेज में 4 पहिया मांगी, 4 व्हीलर कार मांगा। फिर लड़की ने उसे क्या सबक सिखाया, और ये सबक सभी लोगों को सिखाना चाहिए ताकि जो लोग भी दहेज के लालची हैं उनकी आंखें खुल सके। दहेज पर किसी ने खूब ही कहा है कि दहेज की खातिर लड़की को मत जलाओ यारो, दहेज के खातिर लड़की को मत जलाओ यारो, अगर वास्तव में मर्द हो तो कमा कर खिलाओ यारो। बेटे वाले दहेज लेकर तुम समझते हो शान, बेटे वाले दहेज लेकर तुम समझते हो शान, लेकिन तुमको पता नहीं है कितनी लड़कियों ने दे दी है जान। तो आज की जो मैं कहानी सुनाऊंगा ये बरेली शहर की है। छोटी सी घटना है और सच बात है कि दहेज कितनी बुरी चीज है। तो हम लोग समझेंगे कि बरेली शहर में एक पिता ने अपनी बेटी का शादी एक गांव में फिक्स किया। जो लड़का था ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन लड़की की स्थिति थोड़ी सी लड़की से अधिक थी। तो पिताजी ने बातचीत में कुछ दान दहेज की बात हुई थी कि हाँ एक माला, एक अंगूठी, उसके साथ में एक गाड़ी की बात हुई थी, एक 2 पहिया गाड़ी की बात हुई थी। तो पिताजी ने अपने खुशी के वास्ते चलो ठीक है, मैं अपनी बेटी को ही तो दूंगा, दूसरे किसी को नहीं दूंगा। पिता ने सब कुछ जो कुछ भी लड़के ने मांगा था दहेज में, जो कुछ भी सामान कहा था, समाज की फरमाइशें कहते, सब कुछ पूरा किया था। शादी का दिन आया, लेकिन जब शादी का दिन आया तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले लड़का अचानक लगा 4 पहिया 4 व्हीलर का डिमांड करने की, मेरे को 2 पहिया नहीं चाहिए, 4 पहिया चाहिए। आखिर बात उसके साथ क्या हुई थी, उसकी 1 महीना पहले अच्छी कंपनी में जॉब लगी थी। पहले वह अच्छे पैसे नहीं कमाता था, लेकिन शादी लगने के बाद बातें चीतें सब कुछ चल रही थी। लेकिन जब बस शादी 1 महीने रह गया था तो उसको जॉब जो है प्रमोशन हो जाता है और उसकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। अब वह समझता है कि मेरी वैल्यू बढ़ गई है, अब मेरे को दहेज अधिक लेना चाहिए, और वह लड़की के पिताजी से फरमाइश करता है कि अब मेरे को 2 पहिया नहीं चाहिए, 4 पहिया चाहिए। पिताजी कहते ये क्या बात हुई कि जो चीजें तय हुई थी उसी पर। लेकिन पिताजी ने कहा ठीक है, किसी तरीके से हाँ हूँ करके कहा ठीक है पहले, लेकिन शादी तो हो जाने दीजिए, मैं सब दे दूंगा, 4 पहिया भी दे दूंगा। किसी तरीके से उस दिन तक बात टलते टलते शादी के दिन आया। जब शादी का दिन आया तो लड़की का बाप अपने घर पर जितने भी लोग रिलेशन आए थे सभी लोगों को सामान दिखा रहे थे। लड़की की माँ भी सामान दिखा रही थी, ये देखिए ये बर्तन है, ये ज्वेलरी है, ये सारे सामान है। किसी किसी चीज़ पर अलग अलग नाम से लिखा था। अब 2 पहिया गाड़ी था तो उसमें लिख दिया था दूल्हे का फरमाइश। हाँ, कुछ अलग अलग जितने भी सामान थे, वॉशिंग मशीन था तो सास की फरमाइश, ऐसा लिख दिया था उस पर, ताकि जिससे पता चले किसको क्या चीज़ें पसंद है। लड़की के बाप ने अपने अनुसार सब कुछ दिया था। पहले तो गाड़ी का 2 पहिए का फरमाइश था, उसने 2 पहिए का फरमाइश किया था। लड़का कहा ठीक है बाद में। लेकिन जब शादी हुआ तो उसी समय उधर से बारात आई, एक आदमी ने दूल्हे से पूछ लिया, करे यार तुम इतनी अच्छी खासी पैसे कमा रहे हो, आखिर शादी में दहेज में तुम्हारा क्या है। उसने कहा कि हमने तो 4 पहिया कहा है, पहले 2 पहिया के बाद तो, लेकिन लड़की के पिताजी ने कहा कि शादी के बाद दे देंगे, 4 पहिया भी दे देंगे। उसने कहा अरे शादी के बाद कोई नहीं देता। उसके दिमाग में तमाम प्रकार की बातें भर दी। कहा लेना है तो अभी ले लो, बाद में नहीं ले सकते हो, क्योंकि बाद में कोई नहीं देता है। बाद में तुम उसकी बेटी से शादी भी कर लोगे, काम भी खत्म हो जाएगा, तुम उसको छोड़ भी नहीं सकते हो। लड़की का बाप पक्का 100% है वो देगा नहीं, अभी तुम जिद कर लेना। उसके दिमाग में ये बातें भर दी कि चाहिए तो अभी चाहिए। अब जब लड़की के शादी के मंडप में बैठा तो वहां पर दूल्हा जिद कर बैठा, कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। उसने कहा क्यों? अब तो मेरे को 2 पहिया नहीं चाहिए, अब मेरे को 4 पहिया चाहिए।
उसने कहा क्यों? तब मेरी अच्छी खासी स्थिति हो गई है, प्रमोशन हो गया, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, अब मैं दोपहिया नहीं लूंगा, मेरे को चार पहिया चाहिए। जब तक चार पहिया नहीं मिलेंगे तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। लड़की के बाप ने कहा मैंने तो बोला तो है कि जब शादी हो जाएगा तो शादी के बाद आपको भी दे देंगे। लेकिन लड़का कहा नहीं, आप लोग नहीं देंगे, बात की बात बाद में हो जाती, मेरे को अभी चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, बारात वापस लेके चले जाएंगे। पूरे लोग दूल्हे का रिक्वेस्ट करने लगे, विनती करने लगे, भैया तुम शादी कर लो, बारात घुमा करके ले जाओगे, बहुत ही बेइज्जती होगी। लड़की का बाप पैरों पे गिरने लगा, भैया तुम शादी कर लो, मेरी बेटी से शादी कर लो, बारात नहीं घूम के जानी चाहिए। मैं वादा कर रहा हूं कि मैं जैसे ही बीतेगा, समय बीतते ही मैं आपका चरपहिया गाड़ी आपको दे दूंगा। लेकिन लड़का बहुत जिद्दी, कहा कि नहीं मेरे को चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। अब लड़की का बाप करे तो करे क्या? उसी समय उसके पास बस कुछ खेती थे। रात को ही उसने खेती का सौदा कर दिया, जो कुछ भी उससे खेत था उसने खेती का सौदा कर दिया और 10 लाख रुपए का कैश उस लड़के के हाथ में रख दिया। क्या कि लो, मैं इस समय चरपहिया तो नहीं ला सकता लेकिन पैसे का इंतजाम कर दिया है। आंखों में आंसू लिए हुए लड़के के हाथों में रख देता है, बेटा ये चरपहिया गाड़ी की कीमत है, मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, तुम खरीद लेना। इस समय मैं ला तो नहीं सकता लेकिन इसका कीमत मैं दे रहा हूं। लड़का के पिता के आंखों में आंसू। लेकिन जब ये बात लड़की को पता चलता है कि लड़के ने ऐसे ऐसी हालत की है कि पहले तो इतना प्यार से बातें कर रहा था कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और अचानक ये क्यों इतना जिद्दी कैसे हो गया कि दहेज में अब चारपहिया मांग रहा है, ये कौन सी बात होती है? जैसे ही लड़की को इस बात का पता चलता है, अब शादी के मंडप में लड़की को लाने की बारी रहती है, लेकिन लड़की तब मना कर देती है, कहती नहीं मैं शादी हरगिज नहीं कर सकती हूँ। पिताजी आप वो पैसे ले लीजिए, मेरे को नहीं शादी करनी है, मेरे को ऐसे दहेज के लालची से शादी नहीं करनी है। अब तो लड़की वाले भी उससे विनती करते हैं, लड़की से अरे भैया तुम शादी कर लो। लड़की से कहते बेटी तुम शादी कर लो। अरे जो करना था पिताजी ने कर दिया। लड़की ने कहा नहीं पिताजी, नहीं माँ जी मैं शादी नहीं कर सकती, वो दहेज का लालची और पैसे का भूखा है, पैसे का प्यासा है, वो मेरी इज्जत क्या करेगा? लड़की के वैल्यू क्या समझेगा? आपकी बेटी को कभी वो इज्जत नहीं देगा। आज वो दहेज का भूखा है, पैसे का भूखा है, उनको उसके घर पर भी जाकर के मैं सुखी से नहीं रह सकती, क्योंकि बार बार वो ताना मारेगा कि तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी ने वो नहीं किया, ये किया वो किया, तमाम प्रकार के। उसको अपने कमाने पर घमंड है, अलग अलग प्रकार के। मैं उसके घर में नहीं जा सकती, मैं उससे शादी हरगिज नहीं कर सकती। वो पैसे का भूखा लालची। पिताजी आप वो पैसे ले लीजिए। ऐसा करने पर आखिर लड़की ने मना ही कर दिया। पिताजी ने उस गाड़ी के पैसे, सारा सामान कुछ नहीं दिया, बारात को घूमने दिया, वापस कर दिया। तब तक जो वहां पर पुलिस आ जाती है, पूरा खबर सुनने के बाद पुलिस आती, तो पुलिस ने लड़की के बाप से पूछा कि तुम अपनी बेटी का शादी क्यों नहीं कर रहे हो? लड़की बोली पिताजी आप कुछ मत बोलिएगा, मेरे को बोलने दीजिए। लड़की ने कहा देखिए शादी तय होने के बाद एक बुलेट गाड़ी, एक दोपहिया गाड़ी की बात हुई थी, पिताजी ने मेरे दहेज में बुलेट देने के लिए तैयार थे, गाड़ी खरीद कर रखे भी थे, लेकिन इस लड़के का अचानक प्रमोशन हो जाता है 1 महीने पहले, अब इसके भाव बढ़ जाते हैं। कहता है कि मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरा सब कुछ बढ़ गया, मैं दहेज में दोपहिया नहीं चरपहिया लूंगा। और मेरे पिताजी इतनी स्थिति खराब है कि उन्होंने अपने खेत बेच करके, अपने जो जमीन थी थोड़ी सी उसको बेच करके रात को ही उसका दाम कीमत लगा करके किसी ने उससे पैसे ले करके उसको दहेज में 10 लाख रुपया दिए, तब तो मुझसे शादी करे। तो इस वजह से मैं इससे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं कर सकती। अब तो वह पुलिस भी कहे कि तुम तो दहेज के बिल्कुल लालची हो, जितना पहले बात हुआ था उतना में तो क्या कमी था, बाद में आगे पीछे नहीं होना चाहिए। लड़की ने कहा अब मैं इससे किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकती। लड़का बहुत ही शर्मिंदा होकर के अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि मैं क्या कर दिया।
अब लड़का कह रहा था कि नहीं, अब मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 4 पहिया, नहीं चाहिए 2 पहिया, मेरे को से शादी कर लो। लेकिन लड़की ने कहा नहीं, मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती। बारात वापस घूम गई, लड़का शर्मिंदा हो गया और उसके पिताजी ने अपनी लड़की का शादी, अपनी बेटी का शादी दूसरे जगह खोज करके उससे बढ़िया धूमधाम से उस पैसे में किया। और उसके बाद वो लड़का बहुत ही शर्मिंदा हुआ। तो ऐसे ही लड़की ने उस दहेजी लालची लड़के को सबक सिखाया। और यह खबर जो बरेली में 3 साल पहले पूरा ही फैल चुका था, लेकिन हम लोगों के शहर में, हम लोगों के गांव में, हम लोगों के एरिया में ऐसा ही होता है। लेकिन क्या आप लोगों के हिसाब से क्या लड़की ने सही काम किया कि ऐसा ही करना चाहिए? यदि सही काम किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बताइएगा कि दहेज हमारे समाज में जो लिया जाता है, अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्योंकि दहेज से पता नहीं कितने सारे बेटियों का घर उजड़ जाता है। उस बेटी के पिताजी, उस लड़की के पिताजी की हालत कर्जी में लेकर के डूब जाते हैं और उस कर्जी को भरते भरते 10 साल लग जाते हैं, लेकिन कभी जीवन से उभर नहीं पाते उस दहेज के लालच में। उस दहेज देने के चक्कर में अपने लड़की को खुश देखना चाहते हैं और जिस वजह से लड़के को खुश देखने के चाहते, लड़के की हर वो फरमाइशें पूरा करते हैं। अपने 2 रोटी कम खाते हैं लेकिन लड़के की जिद पूरा कर देते हैं, ताकि जो कुछ भी मांग रहा है मेरी लड़की उस घर में जाकर सुखी रहे। लेकिन जो भी लोग दहेज ज्यादा लेते हैं, दहेज के चक्कर में रहते हैं, वे लोग कभी लड़की को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि उन लोगों के पैसे की लालसा होती है, पैसे की लालच होती है। हमेशा घर में ताना मारेंगे, कुछ ना करो तो भी ये सामान कम दिया है, लोकल दिया है, खराब दिया, ऐसा किया वैसा करे। भैया तुमको अपनी प्यारी सी बेटी दे दिया, तुमको एक सबूर नहीं है, संतोष नहीं है। दहेज के लालची लोगों पर आप लोगों को क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय जय राम, जय श्री राम।